वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोनोपोली, जो यूजीसी नेट, जेआरएफ इकोनॉमिक्स के लिए, और हम बात करें तो टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, और बीबीए बीकॉम एमबीए के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मोनोपोली। हम डिस्कस करेंगे मोनोपोली के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन रहता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये। और इसमें से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अगर हम बात करें यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की, बात करें कॉमर्स की या मैनेजमेंट की, ये तीनों में ही कॉमन टॉपिक है। और टीजीटी पीजीटी के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ड मोनोपोली हैज बीन derived फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। कहने का मतलब है कि जो मोनोपोली वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से वर्ड से मिलकर बना है? मोनस एंड पोलस। ठीक है, यानी कि दो ग्रीक वर्ड मोनस और पोलस से मिलकर बना है आपका मोनोपोली। मोनस का मीन्स होता है सिंगल एंड पोलस मीन्स सेलर। हैंस मोनस एंड पोलस मीन्स मोनोपोली, यानी कि ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहां पे सिर्फ इकलौता सिंगल सेलर हो और कोई भी सेलर ना हो, ऐसी मार्केट को हम मोनोपोली मार्केट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मोनोपोली मीन्स ऐसी मार्केट जहां पे सिर्फ सिंगल सेलर हो, यानी कि एक ही बेचने वाला हो और बहुत से खरीदने वाले हों। यानी कि सिंगल ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहां पे सिर्फ सिंगल सेलर है एंड देयर आर लॉट्स और मेनी बायर्स आर देयर इन द मार्केट। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोनोपोली का सिंगल सेलर, यानी कि ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहां पे सिर्फ सिंगल सेलर है और कोई भी सेलर नहीं है। या हम मोनोपोली को दूसरी तरीके से भी डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि ऐसी मार्केट, एक हाइपोथेटिकल मार्केट आप अगर कहोगे कि मोनोपोली एक हाइपोथेटिकल मार्केट हो सकती है जहां पे सिर्फ सिंगल सेलर हो और कोई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ऐसी मार्केट भी मोनोपोली मार्केट हम कह सकते हैं जहां पे मेजर पोर्शन एक ही फर्म या कंपनी हैंडल करती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवेज की बात करें तो मेजर पोर्शन जितना भी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का है वो मेजर पोर्शन इंडिया में किसने कवर कर रखा है? रेलवेज ने। तो हम ये भी कह सकते हैं जिस कंपनी ने मेजर पोर्शन या मेजर मार्केट कवर कर रखी है, बहुत ज्यादा मार्केट कवर कर रखी है, तो उस कंपनी की मोनोपोली है। और प्योर मोनोपोली हम उसको बोलेंगे जहां पे सिर्फ सिंगल सेलर ही हो उस प्रोडक्ट का और कोई भी सेलर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, दूसरा थर्ड पॉइंट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर मोनोपोली मार्केट है तो होमोजीनियस प्रोडक्ट ही होंगे, हेटरोजीनियस प्रोडक्ट होने का कोई सवाल ही नहीं है। जब कोई दूसरी कंपनी भी नहीं है तो उस कंपनी के प्रोडक्ट भी नहीं है। तो मोनोपोली इकलौती कंपनी होती है और होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। होमोजीनियस मीन्स सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस मेकर। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स आर प्राइस टेकर, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं ऐसी मार्केट में और कोई भी एक फर्म के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो प्राइसेस को इंड्यूस कर सके, यानी कि प्राइसेस को रेगुलेट कर सके। मगर यहाँ पर क्या है, मोनोपोली फर्म इकलौती फर्म होती है, एक ही फर्म होती है मार्केट में, तो सारी पावर उसी के पास में होती है और वही प्राइसेस को डिटरमाइन करती है। ठीक है, तो इसलिए मोनोपोली फर्म्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइस मेकर फर्म्स बोलते हैं। और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स को हम बोलते हैं प्राइस टेकर फर्म्स। ठीक है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। जब सिर्फ एक ही कंपनी है तो क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स नहीं होंगे। बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, मोनोपोली में बैरियर्स टू एंट्री होती है और एग्जिट के लिए। ठीक है, वहीं परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है, यानी कि कोई भी मार्केट में आके बिजनेस कर सकता है और अगर उसको लॉस हो रहा है तो वो
मार्केट छोड़ के जा सकता है, मगर मोनोपोली में ऐसा नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। क्यों रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है? क्योंकि मोनोपोली के पास मार्केट पावर होती है और उसके पास ये पावर भी होती है कि अगर कोई भी फर्म उस मार्केट में एंट्री करना चाहती है तो वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को इतना लो कर देती है कि नई फर्म्स उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है और गवर्नमेंट भी क्रिएट कर देती है मोनोपोली, यानी कि गवर्नमेंट ने फ्रेंचाइजी दे दी या पेटेंट करवा लिया आपने, तो उसकी वजह से भी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। ठीक है, जो मोनोपोली मार्केट है, ठीक है, जो मोनोपोली फर्म है उसको किस पे कंट्रोल होता है? फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, यानी कि उसको अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस पे फुल कंट्रोल है, क्योंकि इकलौती फर्म है, सिंगल फर्म है, तो वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को कितना भी रख सकती है, कितना भी बढ़ा सकती है और घटा सकती है। ठीक है, इंक्रीज्ड स्कोप फॉर मर्चर्स। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस इंक्रीज स्कोप फॉर मर्चर, क्योंकि वो सिंगल फर्म है, अगर कोई और मार्केट में डील भी कर रहा है और उसको लॉस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मर्चर्स के चांसेस ज्यादा होते हैं मोनोपोली मार्केट में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लेटेस्ट, तो जियो ने मार्केट को पूरा कैप्चर कर रखा था और दूसरी कंपनीज को, फर्म्स को फोर्स करना पड़ा, यानी कि उनको ये डिसीजन लेना पड़ा कि हम मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में, अदरवाइज हमारा सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, जैसे वोडाफोन ने आइडिया के साथ किया। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी। यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होती है? क्योंकि सिंगल फर्म है और कोई आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, तो प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ पे लो होती है। आपको मजबूरी में मोनोपोली फर्म के प्रोडक्ट्स को परचेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इनोवेशन। यहाँ पे लैक ऑफ इनोवेशन होता है। ठीक है, क्योंकि सिंगल फर्म है, वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है, क्योंकि वो सिंगल फर्म है, उसके प्रोडक्ट दिखते ही हैं यहाँ पर। ठीक है, लैक ऑफ कंपटीशन, सिंपल सी बात है, जब सिंगल फर्म है तो लैक ऑफ कंपटीशन होगा, क्योंकि नो अदर फर्म्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। नेक्स्ट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मोनोपोली की। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है प्राइस को लेके भेदभाव। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मींस प्राइस को लेके भेदभाव, यानी कि एक मोनोपोली फर्म किसी कंज्यूमर से ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकती है और दूसरे कंज्यूमर से कम प्राइस चार्ज कर सकती है। ठीक है, फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई। ठीक है, हमने दो पॉइंट पढ़े, फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई एंड फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। तो मोनोपोली फर्म को अपने प्राइसेस पे भी कंट्रोल है, बीइंग अ सोल फर्म, एंड फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई, यानी कि उसको सप्लाई पे भी कंट्रोल है पूरा, जब चाहे वो सप्लाई को रोक सकती है, बढ़ा सकती है, क्योंकि अदर फर्म्स नहीं है। ठीक है, नो कंट्रोल ओवर डिमांड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मोनोपोली फर्म को किस पे फुल कंट्रोल है? प्राइसेस पे कंट्रोल है और सप्लाई पे कंट्रोल है, मगर किस पे कंट्रोल नहीं है? अब डिमांड पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि डिमांड को कौन रेगुलेट करता है? कंज्यूमर्स रेगुलेट करते हैं। मोनोपोली फर्म को भी अगर अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेचना है, देन दे हैव टू लोअर डाउन द प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी कि अगर उसको ज्यादा बेचना है मोनोपोली फर्म को, तो उसको भी अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को घटाना पड़ेगा। इसी वजह से मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू कर्व, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है। किसी भी अगर स्लोपिंग डाउनवर्ड कर्व है, इसका मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर हमें ज्यादा बेचना है तो हमें अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को डाउन करना पड़ेगा। प्योर मोनोपोली किसको बोलते हैं? यानी कि सिर्फ इकलौती ही फर्म है, ओनली वन फर्म, और फर्म्स है ही नहीं मार्केट में, उस केस में हम प्योर मोनोपोली बोलेंगे। ठीक है, नाउ शट डाउन रूल क्या होगा मोनोपोली फर्म के लिए? मोनोपोली फर्म भी बंद हो सकती हैं। कब बंद हो सकती हैं? जब उसके प्राइसेस कम हो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, यानी कि प्राइसेस लोअर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और मोनोपोलिस्ट देमसेल्व्स आर इंडस्ट्री। ठीक है, मोनोपोली क्योंकि सिंगल फर्म है, तो उस मोनोपोली फर्म का एवरेज रेवेन्यू कर्व उस इंडस्ट्री का भी एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि मोनोपोलिस्ट
खुद में एक इंडस्ट्री है, क्योंकि सिंगल फर्म है तो एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ अ मोनोपोली फर्म इज सेम एज द एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल। एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो डिमांड कर्व, और एवरेज रेवेन्यू कर्व को हम यहाँ पे डिमांड कर्व ऑफ द फर्म और इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर प्राइसेस इक्वल हैं एवरेज कॉस्ट के, देन दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर अ मोनोपोली फर्म। ठीक है, और एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, देन मोनोपोली फर्म हैज टू सफर लॉसेस। ठीक है, एक बार फिर से सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि मोनोपोली जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है, और मोनस एंड पोलस, और ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं। मोनस मीन्स सिंगल एंड पोलस मीन्स सेलर, हेंस मोनोपोली मीन्स अ मार्केट वेयर देयर इज ओनली सिंगल सेलर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज सिंगल सेलर। नेक्स्ट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ पे प्राइस मेकर होती हैं फॉर्म्स। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर्स होती हैं और मोनोपोली में प्राइस मेकर्स होती हैं। कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट होता है, इजिली मार्केट में एंट्री नहीं मिलती है। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस होता है मोनोपोली फर्म को, वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस कितने भी रख सकता है। इंक्रीज स्कोप फॉर मर्जर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी लो होती है, यहाँ पे लैक ऑफ इनोवेशन होता है एंड लैक ऑफ कंपटीशन होता है यहाँ पे, क्योंकि सिंगल फर्म में कंपटीशन नहीं होता है यहाँ पे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस। फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई होती है मोनोपोली फर्म को। नो कंट्रोल ओवर डिमांड, मगर मोनोपोली फर्म को प्राइसेस और सप्लाई पे तो फुल कंट्रोल होता है, मगर किस पे कंट्रोल नहीं होता है, डिमांड पे कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए मोनोपोली फर्म का एवरेज रेवेन्यू कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है। वहीं परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। प्योर मोनोपोली किसको बोलेंगे, सिर्फ ओनली वन फर्म है अगर मार्केट में। शट डाउन रूल क्या होगा, प्राइसेस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और मोनोपोलीज देमसेल्व्स आर इंडस्ट्री। ठीक है, यानी कि एक सिंगल फर्म होती है तो उसका एवरेज रेवेन्यू कर्व पूरी इंडस्ट्री का भी एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है। एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो डिमांड कर्व। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू कर्व वो क्या होता है, मोनोपोली फर्म का डिमांड कर्व भी होता है। और प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है अगर, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा मोनोपोली फर्म का। और एवरेज कॉस्ट अगर ज्यादा हो जाए एवरेज रेवेन्यू से, देन मोनोपोली फर्म सफर लॉसेस। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मोनोपोली एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हमें कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एंजॉय करिए मेरी वीडियोस। कोई टॉपिक आपको अगर चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊं तो उसके लिए भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।